जय मसीह के दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल प्रभु होंगे। मैं प्रभु का दास इस संध्या के समय में फिर से आप सभी को हाथ जोड़कर जय मसीह करता हूँ। दोस्तों, मैं संध्या के समय में ये परमेश्वर के पवित्र कलाम को, परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि बहुत सारे लोग हम देखते हैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब मेरे जीवन में कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, मेरी सहायता करने वाला नहीं है, और वो थक के, हार के और चुपचाप बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं, मेरे लिए कोई अब मार्ग नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मेरे लिए तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और वो थक के, हार के और बैठ जाते हैं। और जहाँ जिस मंजिल पर उसको जाना रहता है, वो वहाँ जाने से वो रुक जाता है, बैठ जाता है। पर दोस्तों, इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं, अगर हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए कोई बात नहीं, पर परमेश्वर ने हमारे लिए वो मार्ग, वो रास्ता खोल के रखा है, हमारे लिए वो रास्ते खुला करके रखा है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते और नहीं जानते। उनको लगने लगता है कि हमारे जीवन में अब कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं, और हमारी अब कौन सहायता करेगा, कौन मदद करेगा। जब हम कोशिश करते हैं इधर उधर, जब हम जाने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर हमारे कामों में जब शैतान कहीं ना कहीं रोक लगाता है, हम उस काम को करने में असफल हो जाते हैं, तो हमको लगने लगता है कि हमारे जीवन में अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, कोई मार्ग नहीं बचा, हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे कहीं नहीं जाना है, और वो थक के, हार के बैठ जाता है। पर दोस्तों, इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो रास्ता खोल रखा है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य, हम तीसरा अध्याय हम निकालेंगे। उसमें परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। दोस्तों, हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं, परमेश्वर की नज़रों में हम बच नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो इतना विश्वास करता हूँ प्रभु के ऊपर, विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, उपवास रखता हूँ, और सुबह शाम मैं प्रभु के सामने घुटने टेकता हूँ, फिर भी मेरे मेरे कामों को परमेश्वर ने नहीं खोला, मुझे आशीष परमेश्वर ने नहीं दी। पर दोस्तों, हमारे काम, हम कैसे काम करते हैं, हमारा काम कैसा है, हमारे काम के हिसाब से परमेश्वर हमको फल देता है। क्योंकि हमारे जैसे काम होगा वैसा हमको फल मिलेगा। जैसी हमारी संगति होगी, जैसा हमारा विश्वास होगा, वैसा हमको फल मिलेगा। यदि हमारे अच्छे काम होंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा। मनुष्य, बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य जैसा बोता है वैसा वो काटेगा। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य ना करें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो। हम परमेश्वर का डर भय रखें अपने जीवन में। हम प्रार्थना करने में लगे रहें, विश्वास में लगे रहें, और परमेश्वर हमारे सारे कामों को आशीष में बदल देगा। तो सो हम देखते हैं कि यह परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हमारे सारे काम को परमेश्वर जानता है। हम कोई ना कोई ऐसा कार्य करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और उस काम को हम करने में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, और इस काम के कारण हमारे जीवन में जो आशीष मिली रहती है वो आशीष रुक जाती है, वालों दोस्त, वालों भाई बहनों। और हम देखते हैं यहाँ परमेश्वर ने कहा, देख, मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। दोस्तों, हमारे लिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोल रखा है। चाहे शैतान ने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए, कोई बात नहीं, पर इस खुदा ने हमारे ऊपर इतनी दया की, इतनी करुणा की कि उसने हमारे लिए वो रास्ता खोल के रखा है जिसको कोई नहीं उसको बंद कर सकता। वो खुदा हमारे लिए रास्ता खोल रखा है। कहीं ना कहीं यदि आपका विश्वास, आपको भरोसा, आपका प्रेम खुदा के प्रति होगा, आप सच्चे मन से खुदा से प्रेम रखते होंगे, तो परमेश्वर ने
हमारे लिए वो रास्ता खोल कर रखा है। दोस्तों, वो रास्ता हमारे जीवन में काम आएगा। वो रास्ता हमारे जीवन में हमको उस पायदान तक ले जाएगा, उस सीढ़ी तक ले जाएगा, उस मुकाम तक ले जाएगा जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। यहाँ खुदा का वचन हम देखते हैं, यहाँ भजन संहिता हम निकालें और भजन संहिता में हम देखते हैं 32वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने जीवन में जिस मुकाम में पहुंचना चाहते हैं वहां से वो लोग भटक जाते हैं। उनको लगने लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं, और वो हार थक के बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, कोई मार्ग नहीं है। पर दोस्तों, खुदावन अपने वचन के द्वारा कहते हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। अगर यदि आपका कोई दिमाग नहीं चल रहा, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप किसी चीज को लेके बार बार चिंतित होते हैं कि मैं क्या करूं, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, आपको लगता है। और दोस्तों, इस वचन के द्वारा प्रभु कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। दोस्तों, परमेश्वर हमें उस काम में हमारे ऊपर कृपा करेगा, हमारे ऊपर भलाई करेगा, हमें वो आशीष देगा। वो हमें परमेश्वर वो आशीष देगा जिस रास्ते पर हमको जाना है। परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर बनी रहेगी और परमेश्वर हमको उस मुकाम तक, उस मंजिल तक जरूर ले जाएगा जहां हमको जाना रहता है। और दोस्तों, अपने जीवन में कठोर विश्वास विश्वास हमारे जीवन में होगा कि प्रभु तू मेरे साथ है और मैं विश्वास करता हूँ कि इस काम में मेरी जीत होगी। तो परमेश्वर आपको कभी नहीं हारने देगा। 100% उस काम में आपकी जीत होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर से प्रेम करना पड़ता है। परमेश्वर से जिस प्रकार एक बेटा अपने पिता से प्रेम करता है और एक पिता अपने बेटे को जो मांगे उसको दे देता है। पर बहुत जगह जब हम देखते हैं कि बेटा अपने पिता के खिलाफ जाता है, जब एक बेटा अपने बाप की बात को नहीं सुनता है, गलत संगति में जाता है, वो काम करता है जो पिता नहीं चाहता, ऐसा काम करता है जो पिता नहीं चाहता, वो काम जब वो एक पुत्र करेगा तो उसका पिता काफी नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, उनको लगने लगेगा कि मेरा बेटा कुछ ही काम करना ही। और जब वो बेटा अपने बाप के पास जाएगा, अपने पिता के पास जाएगा, तो वो बाप अपने बेटे को वो कोई चीज नहीं देगा जो मांगता है। पर एक बेटा अपने बाप की हर एक बात को मानेगा, अपने पिता की हर एक इच्छा को पूरी करेगा, अपने बाप की हर एक बात को टालेगा नहीं, इनकार नहीं करेगा और अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, तो वो पिता अपने बेटे को कोई भी चीज देने में इनको इनकार नहीं करेगा। जो मांगेगा वो दे दिया करेगा। उसी प्रकार वाला भाई बहनों, अपने पिता की हर एक आज्ञा को मानना है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। बहुत सारे लोग उस खुदा को नहीं जानते और इनके ऊपर भरोसा नहीं करते जो सब कुछ कर सकता है। पर दोस्तों, जितने लोग परमेश्वर से सच्चे मन से, सच्ची रीति से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचा उठा के रखता है, वो गिरने नहीं देता। लोग कितने शायद उसको गिराने की कोशिश करें, लोग उसको टांग अड़ाने की कोशिश करें, किसी काम में इसको गिराने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि ये आगे बढ़ जाए, पर परमेश्वर जिनके साथ में होता है, परमेश्वर उनको कभी नीचे नहीं गिरने देता। यहाँ वचन हम पढ़ेंगे, हम भजन संहिता 91 उसकी हम 14 आयत में देखते हैं, 14 और 15 में, उसने जो मुझसे इसने किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यहाँ परमेश्वर ने दोस्तों कहा है, उसने जो मुझसे इसने किया है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर से सच्ची मन से, सच्चे विश्वास के साथ उससे प्रेम करता है, वो लोग कभी नीचे नहीं गिर सकते। परमेश्वर उनको छुड़ा लेता है।
परमेश्वर कहता है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा, चाहे किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी संकट में हो, किसी भी बंधन में हो, चाहे कोई भी समस्या में वो फंसा हुआ हो। पर परमेश्वर ने कहा कि उसने जो मुझसे स्नेह किया, उसने जो मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसको जरूर छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। वालो, परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ऊंचे स्थान पर मतलब उनको मैं सबसे ऊपर रखूंगा। मैं इनको गिरने नहीं दूंगा, मैं इसको उठा के रखूंगा। लोग गिराने की कोशिश करेगा, पर परमेश्वर कहता है जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे नाम को जान लेते हैं, जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, मैं उनको छुड़ाऊंगा और उनको मैं ऊंचे स्थान पर रखूंगा, जिसने मेरे नाम को जान लिया है। दोस्तों, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, परमेश्वर से प्रेम रखता है, चाहे कुछ मिला ना मिला, खाना मिला ना मिला, कोई आशीष मिली ना मिली, सुख हो दुख हो, पर परमेश्वर की हर एक इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति कभी नीचे नहीं गिर सकता। परमेश्वर का डर भय रखने वाला इंसान कभी नीचे नहीं गिर सकता। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुझको जरूर छुड़ाऊंगा और मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जहां लोग गिराने की सोचते हैं, पर जो परमेश्वर का डर रखता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी नीचे नहीं गिर सकता, क्योंकि परमेश्वर उनको उसका हाथ पकड़ के उठा देता है, परमेश्वर उनको छुड़ा देता है। हम यहाँ एक जगह देखते हैं, यहाँ परमेश्वर ने कहा कि अपने परमेश्वर से सच्चे मन से, सच्चे विश्वास के साथ, सच्ची बुद्धि के साथ प्रेम करना। हम पढ़ेंगे यहाँ पे वचन, मरकुस की पुस्तक निकालें, उसमें मरकुस की पुस्तक उसका हम 12 अध्याय निकालें। उसकी हम 30 आयत में देखते हैं। और परमेश्वर ने कहा, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति, परमेश्वर कहता है कि उसने जो मेरे नाम को जान लिया है, उसने जो मुझसे प्रेम किया है, मैं इनको छुड़ाऊंगा और मैं उनको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। दोस्तों, अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपनी सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखने वाला व्यक्ति कभी नीचे नहीं गिर सकता। जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाला इंसान होगा, व्यक्ति होगा, परमेश्वर हर हाल में उसको उठाएगा, हर हाल में परमेश्वर उसको विपत्ति से, संकट से बाहर निकालेगा। इसलिए दोस्तों, चिंता ना करना। परमेश्वर कहता है, यहाँ बाइबल में हम जगह देखते हैं, पहला पत्रस की पुस्तक हम निकालें, पहला पत्रस की पुस्तक, पहला पत्रस और उसकी 5वां अध्याय और हम उसकी 7वीं आयत में देखते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं रहती है, बहुत सारी किसी समस्या को लेकर हम चिंता में पड़े रहते हैं कि अब हम क्या करें, हमारे जीवन में ये नहीं मिला, हमारे जीवन में वो नहीं मिला, अब मुझे मेरे क्या होगा, मैंने जो सोचा है मेरा काम नहीं हो रहा, कैसे क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, प्रभु मेरी बात को सुनेगा कि नहीं सुनेगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा कि नहीं सुनेगा। बहुत सारे हमारे मन में ऐसे सवाल रहते और डर रहता है, हमें चिंता सताती रहती है, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, हमारी बीमारी का क्या होगा, मेरी विपत्ति का क्या होगा। हम बहुत सारी चिंता करके बैठे रहते हैं। पर दोस्तों, जो चिंता करते हैं उनके जीवन में ज़्यादा शैतान अटैक करता है। जो डर जाता है, जो ज़्यादा डर रखता है, जो ज़्यादा अपने मन में चिंता लेके चलता है, उसके जीवन में शैतानी शक्तियाँ ज़्यादा आती है और शैतान इनको ज़्यादा भी परी डालता है, क्योंकि शैतान हमारी दुख को देख के, हमारी समस्या को देख के शैतान खुश होता है। जो लोग दिन भर कहते रहते हैं कि ये समस्या आ गई, मैं इसके कारण दुखी हूँ, मैं इस विपत्ति के कारण दुखी हूँ, मैं कर्जे के कारण दुखी हूँ,
मैं इस बीमारी के कारण परेशान हूँ, मुझे बहुत चिंता हो रही, ठीक होऊँगा कि नहीं होऊँगा? मुझे ये बहुत सारी चिंता सता रही है, मेरे जीवन में ये समस्या जाएगी कि नहीं जाएगी? बहुत सारे लोग चिंता में बैठे रहते हैं, माथा पकड़ के बैठे रहते हैं और शैतान देखता है कि ये इसी कारण से ये चिंता में पड़ा हुआ है, इसी कारण से इसको दुःख है, इसी कारण से इसको परेशानी है और हमारी भावनाओं को वो समझ जाता है, हमारे दुःख को वो जान लेता है। और जो लोग दिन भर बोलते रहते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे जीवन में वो समस्या है, मैं तो काफ़ी परेशान हो चुका हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, मैं परेशान में हो गया हूँ, मेरा मन काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे अपने मुँह के द्वारा बोलते रहते हैं और शैतान उनकी बात को चुरा लेता है और हमारे जिस बात को लेके हम ज़्यादा दुखी होते हैं, उस काम में जिस बात को लेके हम ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, चिंता करते हैं, उसी काम में शैतान हमारे ऊपर ज़्यादा विपत्ति लाता है। वो देखता है कि हाँ, ये इसी कारण से ज़्यादा चिंता करता है। उसी काम में शैतान हमारे ऊपर ज़्यादा विपत्ति लाता है और हमारे ऊपर घोर विपत्ति, घोर समस्या पैदा करके हमारे जीवन को तितर-बितर कर देता है। सो दोस्तों, आपके जीवन में चाहे कोई भी चिंता हो, परमेश्वर की अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के पावन चरण में डालना है। कहना है कि प्रभु मेरी चिंता तू ले ले। प्रभु मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना है। परमेश्वर मैं नहीं जानता मेरे जीवन में ये कब होगा, पर तू जानता है प्रभु। प्रार्थना करके अपनी सारी चिंता को खुदा के सामने डाल देना है, यीशु मसीह के सामने डाल देना है। परमेश्वर आपको उस चिंता से ज़रूर बाहर निकालेगा। सबको जय मसीह की।